नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे मूलांक 2 के विषय में कि यदि आपका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आप अंक 2 के जातक हैं। तो किस प्रकार का प्रभाव आप पर आने वाले समय में यानी कि 2026 आपके लिए किस प्रकार का रहेगा? क्या प्रेम की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी या उलझन भरा रहेगा ये वर्ष? आज के इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, यदि आपका जन्म जो है किसी भी माह की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 या 29 तारीख को, यानी कि जिसका सम सिंगल डिजिट जो है वो 2 बनता है, तो आप अंक 2 के जातक हैं। और जब अंक 2 के जातक हैं तो आपका एक विशेष प्रभाव और चंद्रदेव के साथ एक बेसिक कनेक्शन आपका बना हुआ रहता है और संवेदनशील बहुत ज़्यादा होते हैं आप। इमेजिनेशन की बात करें तो चाहे क्रिएटिविटी को साथ जोड़कर देखें या अपने ही रिश्तों को लेकर जो एक सोच रहती है, यानी कि कल्पनाशील, अच्छा हो या बुरा हो लेकिन कल्पना बहुत ज़्यादा होती है और दिल से सोचने वाले ऐसे लोग होते हैं। लेकिन 2026 में चंद्रमा आपकी भावनाओं को ऊंचाई पर भी ले जाएगा और आपकी निर्णय की जो एक परीक्षा होगी वो भी इसी समय में होगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी उपाय आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 2026 की ओवरऑल एनर्जी और चंद्र की चाल की। तो देखिए, 2026 अंक 2 वालों के लिए एक इमोशनल जो बैलेंस होता है और स्वयं का आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस का वर्ष है। तो आपका जो मन है, क्योंकि देखिए चंद्रमा आपके मालिक हैं, 2 सवा 2 दिन किसी भी राशि पर रहते हैं, उसके पश्चात चलायमान रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। तो इस वर्ष आपका जो मन है बहुत तेज़ चलेगा। वैसे भी देखिए आपके जो विचार हैं आते जाते रहते हैं, लेकिन इस वर्ष विशेषतः आपका मन बहुत तेज़ चलेगा। किसी एक विषय को लेकर आपकी संलग्नता या उसमें एक स्टेबिलिटी की थोड़ी कमी होगी, मूड स्विंग्स आपको ज़्यादा होंगे। इसके अलावा भावनात्मक रूप से अस्थिर आप अपने आप को महसूस करेंगे। देखिए, दूसरों की कही हुई बातें चाहे वो किसी भी विषय पर कही हो, डायरेक्टली आपके दिल पर लगेंगी। जो अपनी भावनाओं को इस वर्ष में अंक 2 के जातकों की बात हो रही है, जो भावनाओं को साध लेगा वो 2026 में पूर्णतः आगे निकल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अंक 2 के लिए उनके प्रेम जीवन की, यानी कि लव लाइफ कैसी रहेगी। तो देखिए, यदि तो आप सिंगल हैं तो इस वर्ष आपका शारीरिक रूप से जो एक आकर्षण है वो अपने चरम पर रहेगा, वृद्धि होगी, आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपसे आकर्षित भी होंगे। और विशेषतः आपके जीवन में यदि आप सिंगल हैं तो कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। रिलेशनशिप में है तो भी आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग या किसी के द्वारा बोलेगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आप पर भावनात्मक रूप से एक बैलेंस नहीं होने के कारण छोटी सी कही बात भी आपको पिंच करेगी। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, उस विषय पर ज़्यादा नहीं सोचना है। ओवर थिंकिंग के कारण दूरी पनप सकती है। छोटी सी भी बात आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लगेगी। सावधानी क्या रखनी है विशेषतः विषय को लेकर, देखिए शक नहीं करना है और चुप रहकर यदि उस पीरियड को आप निकाल लेते हैं तो आपके लिए आगे का आने वाला समय जो है वो ज़्यादा सुलभ हो जाता है। कंसर्न जो टिप्स हैं उनकी बात करें तो देखिए, दिल की बात साफ बोलें, जो भी आपके मन में है विचार को, यानी कि अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। सामने वाले से कम्युनिकेट जरूर करना है। और सामने वाला चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस पूरे के पूरे वर्ष में आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं रखनी है। और यदि प्रेम के लिए विशेषता बात करें तो फरवरी से लेकर मई का जो समय है आपके लिए प्रेम के लिए ज़्यादा शुभ है। शादीशुदा यानी कि मैरिड लाइफ की यदि बात करें तो ये आपकी इमोशंस की, आपकी जो भावनाएं हैं उनकी ये परीक्षा होगी। विशेषता देखिए, शादीशुदा जातकों के लिए लाइफ पार्टनर से भावनात्मक रूप से दूरी पनप सकती है, उसका विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पूरा वर्ष अंक 2 के लिए ये अंतर मन से ये भावना जरूर आएगी कि कोई मुझे पूर्णतः समझे। आपके लिए स्वयं को, यानी कि सामने वाला आपको, चाहे पार्टनर की बात करें या कोई भी जिसके साथ आप अपनी इमोशंस, अपनी जो एक शेयर करते हैं अपनी लाइफ को, उनके द्वारा आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि वो आपको समझें। इसकी बहुत प्रबल इच्छा आपके अंदर होगी।
शिकायत नहीं करनी है और संवाद ज़रूर करना है। कम्युनिकेशन किसी भी माध्यम से छोड़ना नहीं है और यानी कि मौन नहीं रहना है, क्योंकि मौन अपनाएंगे तो रिश्तों में दूरी होगी। मौन को अपना हथियार इस पीरियड में विशेषता आपने कभी भी नहीं बनाना है। अगस्त के पश्चात आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुधरेगा। हेल्थ की यदि बात करें तो देखिए, 2 वाले जातक बहुत ही इमोशनल, बहुत ही भावनात्मक होते हैं, तो इस वर्ष विशेषता आपको जो है वो स्ट्रेस देखने को मिलेगा। नींद की कमी रह सकती है, कम से कम 7 से 8 घंटे आपने नींद ज़रूर लेनी है। हार्मोनल किसी प्रकार का इम्बैलेंस भी हो सकता है और साथ में अंक 2 के यानी कि चंद्रमा प्रधान आप जातक हैं, तो पानी की आपके बॉडी में, आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मानसिक रूप से थकावट महसूस करेंगे, अपने मन को किसी और गतिविधि में लगाएं। पुरानी बातें या कोई किसी ने कुछ बोल दिया है, उन बातों को बार बार सोचना नहीं है। ध्यान मेडिटेशन इस पीरियड में ज़रूर करें और पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा को मजबूत करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। विशेषता देखिए, मार्च से लेकर नवंबर तक के जो महीने हैं वो हेल्थ को लेकर सावधानी रखने के माह हैं। करियर की यदि बात करें तो देखिए, किसी माध्यम से, किसी सपोर्टर के माध्यम से आप लीड कर सकते हैं किसी भी कार्य में, यानी कि लीडरशिप स्किल्स आपके इम्प्रूव भी होंगे और स्वयं ऐसा समय भी आएगा कि जैसे आप 10 लोगों की, 5 लोगों की या किन्हीं व्यक्तियों के ग्रुप को आप लीड करें। टीम वर्क से आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन उनके द्वारा कही गई अनायास बातों को भी दिल पर नहीं लगाना है। क्रिएटिव फील्ड से यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होने की पूर्णतः प्रोबेबिलिटी बनती है और कभी भी कोई फैसला लेना हो तो वो टीम या ग्रुप के माध्यम से ही ले। अकेले लिए हुए फैसले आप पर जो हैं वो भारी पड़ सकते हैं। जब फैसला एक बार ले लिया है तो उस पर कभी भी डाउट ना करें, क्योंकि देखिए चंद्रमा है, मन को अस्थिर करेंगे तो सेल्फ डाउट उपजेगा ही, तो उस पर ध्यान नहीं देना है और दूसरों पर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको भी कम ही रखना है। बेस्ट पीरियड आपके लिए यदि उसकी बात करें तो देखिए, जून से लेकर अक्टूबर तक का जो माह है वो आपके लिए करियर के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। विशेषतः जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखेगा वही सम्मान भी पाएगा। बिजनेस या मनी फ्लो की बात करें तो देखिए, मनी फ्लो जो है वो इस वर्ष में आपके लिए धीरे धीरे होगा लेकिन स्टेबल रहेगा। ग्रोथ धीमी होगी लेकिन स्थिर जरूर होगी। पार्टनरशिप में यदि आप जाते हैं, वो भी यदि अपने पार्टनर के साथ जाते हैं तो ज़्यादा आपके लिए लाभकारी है। इमोशनल फैसलों से आपको नुकसान हो सकता है। आपके लिए ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जितना भी पेपर वर्क है, कागजी काम है, वो खुद ही करें। उधार चाहे किसी को देना हो चाहे लेना हो, वो भी सोच समझ कर लीजिए या दीजिएगा। सितंबर के पश्चात आपके जो मॉनेटरी गेन्स हैं, जो भी आपके लाभ हैं, ग्रोथ है, उसमें आपको धन में सुधार होता हुआ दिखेगा। अदर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो देखिए, इस वर्ष आपके लिए इंट्यूशन भरपूर रहेगा, सिक्स सेंस मजबूत होगी। मेडिटेशन, ध्यान जरूर करें। स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे। किसी प्रकार के कला या संगीत से आप जुड़े हुए हैं, लेखन कला से आप यदि जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। नकारात्मक लोग, ऐसे लोग जिनकी बातों का विशेषता आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता हो, उनसे दूरी बनाना आपके लिए हितकारी है। ऐसे लोगों का आप संग ना करें। खुद को कभी भी कमतर नहीं आंकना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच को ही हावी रखना है अपने मन पर और ये मानिए कि आपका मन ही आपका गुरु है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि 2026 में जो आपको बिल्कुल नहीं करना है वो ये कि ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी प्रकार के, चाहे रिश्ते हों, बिजनेस हो, आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना है। खुद को विक्टिम या पीड़ित नहीं समझना है। अधिकतर देर रात तक नहीं जागना है। शीघ्र सोना है, पानी अधिक पीना है और डर के कोई भी इंस्टेंट फैसले नहीं लेने हैं। ध्यान रखें कि यदि आपके चंद्रमा शांत हो गए तो जीवन स्वाभाविक रूप से स्वतः ही सुंदर होता चला जाता है। अब बात करते हैं आपकी कंसर्न रेमेडीज़ की। देखिए, अंक 2 के लिए जो वार्षिक उपाय हैं वो ये कि हर सोमवार को ये नियम बना लीजिए कि भगवान शिव पर आपको दूध से अभिषेक करवाना है, दूध चढ़ाना है। दूध और जल यदि दोनों चढ़ाते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन सेपरेटली भी आप चढ़ा सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का आपने 11 या 21 बार जाप जरूर करना है। दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। साधारणतः यदि ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि सोने से पहले यदि आप करते हैं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। सफ़ेद वस्त्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। चांदी को अपने शरीर पर किसी भी रूप में धारण जरूर करें और अपनी माता के साथ यदि आप रहते हैं तो उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें और माता का आशीर्वाद जरूर लें।
सोने से पहले पानी सिरहाने जरूर रखें। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो आपके 2026 को और भी विशिष्ट और भी फलीभूत कर सकता है वो ये कि अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की, देखिए 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक यदि आप चंद्र दर्शन करते हैं, यानी कि बढ़ते हुए चंद्र के दर्शन करते हैं, वो भी आपके लिए हितकारी है। किसी कारणवश यदि आप अष्टमी से लेकर निरंतर पूर्णिमा तक दर्शन नहीं कर सके तो एटलीस्ट जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन 30 मिनट तक आप चंद्र की रोशनी में बैठें और चंद्रदेव के दर्शन जरूर करें। ये आपको क्लैरिटी भी देगा, मन मस्तिष्क पर नेगेटिव जो सोच है उसको भी दूर करेगा और आपके मन को शांत भी रखेगा। ध्यान रखें कि खुद पर भरोसा जरूर करना है और चंद्रदेव का सम्मान जरूर करें। 2026 जो है वो आपके जीवन का सबसे सुंदर वर्ष बन सकता है। ओम चंद्राय नमः। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।